Now we are going to the next range where we are checking from 20 to 50 kilometers, same thing. And now keeping 1 microsecond pulse, we are going to check the scan. Because now the range is 20 to 50 kilometers, the time required will be slightly more. So the time required for 20 to 50 kilometers at an average of 16K is around 35 seconds. If you increase the averaging from 16K to 32K, the average time required will become double, that is 70 seconds. Now if you can observe, for a 50 kilometer range, we are observing that the signal dies down at pressing cursor A and cursor B to check. Okay, so if you can observe here, this is a 36 kilometer cable and the loss in a 36 kilometer is 9 dB. So let's assume that your loss per kilometer is 0.3. So 36 kilometers into 0.3 will sum somewhere around to 10 dB. So here what I assume is that at a 50 kilometer cable we are seeing the noise here. So it is fair to assume that 40.26 is the final distance of the cable. Let us assume it is whether it is true or not. To ensure, ताकि हमको पता लगे कि ये 40 किलोमीटर का केबल हमारा एंड ही पक्का है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट टू बी श्योर हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको हम लोग 1 माइक्रोसेकंड के बदले में 10 माइक्रोसेकंड करेंगे. 10 माइक्रोसेकंड का पल्स भी अगर यहीं पे नीचे चला जाता है, इसका ये मतलब है कि 40.2 किलोमीटर पे ही हमारा केबल खत्म हो गया है. तो हमको जब लगता है केबल खत्म हो गया है, हमको अगला पल्स विड्थ पे जाके वेरीफाई करना बहुत जरूरी है. तो हम लोग इसको अभी 10 माइक्रोसेकंड लगा के इसको फिर से स्कैन दबाएंगे. ये भी बराबर नहीं है. सो नाउ विल अगेन गेट बैक. तो अभी हम लोग इसका check selected. ओके, यहाँ पे आपको हम लोग जूम करके देखेंगे. जूम किया, डाउन किया. ओके, तो अभी आप देखोगे क्या हो गया. कर्सर मैं अभी यहाँ पे लगाऊंगा और कर्सर में घुमाऊंगा यहाँ पे राइट साइड पे. कर्सर ए, कर्सर बी. कर्सर बी को मैंने लगा दिया यहाँ पे. अभी क्या हो गया है, बिकॉज 10 माइक्रोसेकंड का जो पल्स है उसका एनर्जी हम लोग यहाँ पे जहाँ पे खत्म हो रहा है वो वहाँ पे दिखा रहा है कि इतना प्रॉब्लम यहाँ तक 49.28 किलोमीटर तक आ गया है. हम लोग कर्सर ए दबाएंगे. कर्सर ए को फिर से यहाँ पे रखेंगे तो अंदाज से 10 माइक्रोसेकंड जो पहले 38 किलोमीटर था अभी 46 किलोमीटर तक गया है. हम लोग और एक बार वेरीफाई करने के लिए इसको 20 माइक्रोसेकंड तक लेके जाएंगे अभी. सो एट 20 माइक्रोसेकंड हम लोग फिर से चालू करेंगे अभी स्कैन. अभी हमको क्या लग रहा है कि यहाँ पे सिग्नल नहीं आया, तो हमको क्या करेंगे, ये 20 टू 50 किलोमीटर का जो रेंज है इसको अभी चेंज करेंगे. एनर्जी तो है लेकिन अपने को नॉइज नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब 50 किलोमीटर के आगे भी हमारा केबल हो सकता है, यही आपको दिखा रहा है. तो हम लोग इसको एस्केप करेंगे. 20 टू 50 का जो है उसको 20 टू 100 करेंगे. 100 करके उसको फिर से स्कैन दबाएंगे. अभी लगेगा 50 सेकंड के आसपास, तो वी विल वेट. अभी आपको 100 किलोमीटर के रेंज में नॉइज भी आ रहा है, तो हम लोग कर्सर को, तो 100 किलोमीटर में अभी क्या हो गया है, ये हमारा 20 माइक्रोसेकंड का जो हमारा
OTDR का कैपेसिटी है ये यहां तक जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, B को जहां पे ये लाइन जो है, ये जो लाइन है नीचे सिग्नल में चला जा रहा है, ये सिग्नल का लाइन हम लोग लिख रहे हैं अभी। सो हम लोग अभी कर्सर A को दबाएंगे, कर्सर A को हम लोग पूरा लेफ्ट में ले आ जाएंगे। यहाँ पे हमको टोटल डिस्टेंस पता लग जाएगा। A रह गया 00 पे, 54.2 किलोमीटर के आसपास ये अभी केबल का डिस्टेंस है। अभी ये जो आपको लाइंस दिख रहे हैं ये आपके इवेंट के लाइंस है। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा मैंने सेट किया था 0.005। ये सारे जो nref वैल्यूज है डिफॉल्ट होके स्टोर्ड ही आते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। तो ये हमने चेक किया है 50 किलोमीटर का केबल है, और हमने देखा कैसे हमने 50 नैनोसेकंड से 20 माइक्रोसेकंड तक हम लोग ऊपर चलते गए और हमको एंड ऑफ फाइबर, अभी यहाँ पे टेक्निकली ये एंड ऑफ फाइबर ये है, ये नॉइज में आ गया है, इसको आप तभी नजरअंदाज करना चाहिए। तो ये आपका टोटल क्या बताइए सिग्नल का ट्रेस है। और यहां पे देखेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 19 इवेंट्स है। ये इवेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है ये आपको दिख जाएंगे। अगर ये आपको देखना है, आपको एस्केप बटन दबाना है, एक बार आपका पूरा कर्सर चला जाएगा और ये जो सेव यूएसबी करके है ये हाईलाइट हो जाएगा। तभी आप लेफ्ट एरो बटन दबाएंगे तो यहां पे टेबल हाईलाइट हो जाएगा। इस टेबल को अब आप अप डाउन एरो करते हुए यू कैन चेक ऑल दी इवेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी तो ये हमको जो 19th इवेंट है जो यहां पे है ये दिखा रहा है, ये हमको नजरअंदाज करना चाहिए। यू शुड कम बैक हियर एंड 54 किलोमीटर का केबल का हमको दिखा रहा है यहाँ पे, ये इवेंट है वहां पे। तो उसके बाद केबल मर गया है, केबल का सिग्नल मर गया। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेस अ पर्टिकुलर केबल एंड दिस इज हाउ यू कैन ट्रेस अ केबल इन जनरल इन इवेंट इन नेटवर्क जहां पे लॉसेस है। तो यहां पे इस नेटवर्क में लॉस कहां पे है अगर आपको ये जानना है, क्योंकि यहां पे अभी इफ यू कैन सी देयर इज अ सैचुरेशन पीरियड। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्सर A दबाएंगे एक बार, फिर से कर्सर B दबाएंगे, कर्सर A और कर्सर B हम दोनों को इसको यहां पे रख के देखेंगे दोनों का रेंज कितना है अंदाज से। तो ये 15 किलोमीटर का है। सो अगर 15 किलोमीटर चाहिए मुझे तो मैं क्या करूंगा, आई विल यूज अ 1 माइक्रोसेकेंड पल्स एंड 20 किलोमीटर रेंज, ताकि मुझे यहां का लॉस पता लग जाए। तो ओके, ये 1 माइक्रोसेकेंड रख दिया मैंने और इसको रेंज मैंने 20 किलोमीटर कर दिया और इसको स्कैन कर दिया। तो अगर मैं यहां पे भी सैचुरेट हो रहा है, एस्केप करूंगा मैं, इसको मैं अभी 500 नैनोसेकंड करके देखूंगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि लॉस कितना है। टेबल पे भी दिख रहा है आपको कि 2529 मीटर पे आपका 4.5 डीबी का लॉस है। कर्सर A कर्सर B। अगर आपको लॉस टेबल पे और एक्यूरेट चाहिए टेबल पे रहेगा। आपको अंदाज से लॉस चाहिए, आपको कर्सर मूवमेंट रखना पड़ेगा बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट। कर्सर को अगर हम इसको इवेंट मानते हैं, इस इवेंट के पहले और इस इवेंट के बाद में हमको कर्सर रखना पड़ेगा। देखिए 4.45 डीबी का लॉस है, तो ये यहां पे 4.45 डीबी का लॉस है आपके नेटवर्क में। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड कहां पे लॉसेस है।